तो 12वीं और नीट दोनों के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हम जानते हैं ये जो समय होता है ना, बहुत स्ट्रेस वाला होता है। दिमाग में बस एक ही टेंशन घूमती है कि अब आगे क्या होगा। अक्सर ऐसा लगता है कि बस एक मार्कशीट ही हमारा पूरा फ्यूचर तय कर देगी। और जब 12वीं में नंबर उम्मीद से कम आते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई दरवाज़ा बंद हो गया हो। वो सारे रास्ते जो सोचे थे वो सब अचानक धुंधले से दिखने लगते हैं। पर एक मिनट, क्या सच में ऐसा है? क्या कम मार्क्स का मतलब ये है कि एक अच्छे करियर के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए? चलिए आज इसी सोच को बदलते हैं। तो सबसे पहले आइए अपना नजरिया बदलते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक मार्कशीट हमारे सफर का सिर्फ एक पड़ाव है, पूरी मंजिल का नक्शा नहीं। देखिए, करियर बनाने के ना अब 2 रास्ते हो गए हैं। एक तो वो पुराना वाला रास्ता जिस पे सब चलते थे, परसेंटेज, कट ऑफ और बस किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन का सपना। लेकिन अब एक नया रास्ता भी है, और सच कहूं तो आज की दुनिया इसी नए रास्ते को ज्यादा मानती है। ये रास्ता है स्किल्स का, एक दमदार पोर्टफोलियो बनाने का, और हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। और ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। आज भारत का जॉब मार्केट आपकी डिग्री से कहीं ज्यादा आपकी स्किल, आपके जुनून और आपकी लगन को देखता है। कंपनियां ये जानना चाहती हैं कि कोई क्या कर सकता है, न कि ये कि उसकी मार्कशीट पर क्या लिखा था। तो चलिए अब कुछ ऐसे पक्के ऑप्शंस की बात करते हैं जहां एक अच्छी खासी कमाई के लिए पारंपरिक यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत हमेशा नहीं होती। 9 लाख, सोचिए जरा, 9 लाख। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो नौकरियां हैं जो 2026 तक सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में आने वाली हैं। मतलब एक स्किल बेस्ड फील्ड में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या? अरे बहुत आसान है। सोशल मीडिया, गूगल पर सर्च में ऊपर आना, जिसे एसईओ कहते हैं, और ईमेल के जरिए किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाना। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? इसे कोई भी सीख सकता है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो। और इसे शुरू करने के लिए कोडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपकी स्किल आपकी डिग्री से ज्यादा बोलती है। अच्छा, तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, सेल्स, इन सब में कमाई की कितनी जबरदस्त गुंजाइश है। और हाँ, ये जो सैलरी दिख रही है ना, ये तो बस एवरेज है। जैसे जैसे स्किल और एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये नंबर भी आसमान छूते हैं। मतलब साफ है, यहाँ काबिलियत बोलती है, डिग्री नहीं। और अरे, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। अगर दिल क्रिएटिव है तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, वेब डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, यहाँ तक कि थिएटर जैसे कितने ही शानदार रास्ते खुले हैं। इन फील्ड्स में आपका टैलेंट और आपका काम ही आपकी पहचान है। अब जरा उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है और अपने स्कोर को लेके बहुत परेशान हैं। देखिए, अगर एमबीबीएस या बीडीएस का दरवाजा बंद लग रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना खत्म हो गया है। बिल्कुल नहीं। हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बहुत बड़ा है। एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा भी इसमें कई ऐसी सम्मानित और अच्छी सैलरी वाली जॉब्स हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। जैसे बीएससी नर्सिंग को ले लीजिए, जिसे अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। फिर बैम्स यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी, कितने ही शानदार विकल्प मौजूद हैं। इनमें से हर एक कोर्स मेडिकल फील्ड में एक कामयाब करियर की मजबूत नींव रख सकता है। और हाँ, कमाई के लिहाज से भी ये कोर्सेज बिल्कुल पीछे नहीं हैं। ये चार्ट इन फील्ड्स की शुरुआती सैलरी दिखा रहा है, और ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। अनुभव और स्किल के साथ ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो फिर सही कोर्स कैसे चुनें? देखिए, 3 आसान सी बातें जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले खुद से पूछिए कि इंटरेस्ट किस में है। क्या मरीजों की देखभाल करने में अच्छा लगता है, या फिर रिसर्च और टेक्नोलॉजी में मजा आता है? फिर दूसरा, अपना बजट देखिए। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कोर्स कम खर्चीले होते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ग्लोबल स्कोप। अरे भाई, नर्सिंग और फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल्स की तो पूरी दुनिया में डिमांड है। तो इस पूरी चर्चा से हम एक बात तो साफ साफ समझ सकते हैं कि सक्सेस का फॉर्मूला अब बदल चुका है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, मार्क्स सिर्फ कॉलेज के कट ऑफ तय करते हैं, हमारी जिंदगी की पूरी दिशा नहीं। हमारा भविष्य हमारी मार्कशीट से कई ज्यादा बड़ा और संभावनाओं से भरा हुआ है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, असली सफलता सिर्फ स्कूलिंग से नहीं, बल्कि जिंदगी भर सीखते रहने से मिलती है।
नई स्किल्स सीखना, हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रखना और मेहनत करना, यही एक कामयाब और खुशहाल करियर की असली चाबी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मार्क्स कितने आए, असली सवाल तो ये है कि इस सारी जानकारी के बाद अपनी सक्सेस स्टोरी का अगला चैप्टर क्या लिखा जाने वाला है। फैसला अब हमारे हाथ में है। अपने रास्ते खुद बनाने का टाइम आ गया है।